तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज छायावास से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर। और यह प्रश्नोत्तरी साथियों आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पीजीटी टीजीटी आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होगी। तो चलिएगा देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और साथियों, यह दूसरा भाग है और इससे पहले हम इस छायावास से संबंधित आपका एक भाग आपसे साझा कर चुके हैं। तो चलिएगा देखते हैं आपका आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा ले चल माफ़ करें साथियों, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे किसकी पंक्ति है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या पंत? बताना है आपको। यह है आपका प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है? यह किसकी पंक्ति है? ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो साथियों, यह आपका प्रश्न है, इसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। कौन सा? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, जागो जागो आया प्रभात, बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वाचल। यह किस कविता का समापन अंश है? बताना है आपको। झरना, पंचवटी, तुलसीदास या जूही की कली। आपको बताना है यह किस कविता का समापन अंश है। तो सही जवाब हो जाएगा तुलसीदास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। झरना किसका काव्य संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, पंत, उदय शंकर भट्ट या महादेव वर्मा? झरना किसका काव्य संग्रह है? तो साथियों, झरना जो है वो आपका काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का। किसका? जयशंकर प्रसाद का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। झरना का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। झरना का प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1915 ईस्वी। तो झरना का प्रकाशन वर्ष जो है वो आपका हो जाएगा 1918 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रसाद जी की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? प्रसाद जी की चित्रधार, महाराणा का महत्व, आंसू या कामायनी? चित्राधार, महाराणा का महत्व, आंसू या कामायनी? कौन सी इनमें से रचना ब्रजभाषा में है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा चित्राधार। अगला आपका प्रश्न है, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जल बिंदु कहाँ निधि नीर? यह किसकी पंक्ति है? बताइए। मोहनलाल, महतो वियोगी, निराला, पंत या प्रसाद? बताइए ये किनकी पंक्ति हैं? हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया। बताएं। तो सही जवाब आपका जयशंकर प्रसाद। चलिए देखते हैं अब आपको रचनाएं और उनके रचनाकार बताने हैं। प्रश्न है कि आकाश गंगा किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा या पंत? आकाश गंगा। तो आकाश गंगा जो है वो रचना है रामकुमार वर्मा की। अगला प्रश्न है, निर्माल्य। निर्माल्य किसकी रचना है? बताइए। मोहनलाल, महतो वियोगी, आरसी प्रसाद सिंह, पंत या निराला? निर्माल्य किसकी रचना है? निर्माल्य वो है आपकी मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है, मोहनलाल महतो वियोगी। अगला प्रश्न है, कलापी। कलापी किसका रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, गोपाल सिंह नेपाली, रामकुमार वर्मा या पंत? कलापी किसकी रचना है? तो जो कलापी रचना है साथियों, आरसी प्रसाद सिंह की रचना है, आरसी प्रसाद सिंह। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सांध्य गीत। सांध्य गीत किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, महादेव वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह या रामकुमार वर्मा? सांध्य गीत किसकी रचना है? तो सांध्य गीत जो रचना है साथियों किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है, लहर। लहर किसकी रचना है? आरसी प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद, पंत या रामकुमार वर्मा? किसकी रचना है? लहर। तो लहर जो रचना है वो साथियों है जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में संकलित है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, लहर, कामायनी, प्रेम प्रथिक या चित्राधार? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद जी की किस रचना में है? तो सही जवाब आपका लहर में है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष बताना है। 36, 1930, 1940 या 32? तो आपका राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा? 1936। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, तुलसीदास
किसकी काव्य रचना है? तुलसीदास। बताइए, रामचंद्र शुक्ल, निराला, तुलसीदास या नंद दुलारे वाजपेयी? तो तुलसीदास जो रचना है साथियों वो है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ है? तो गढ़ाकोला, सिहीग्राम, कौसानी ग्राम या मेदिनी ग्राम? सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ है साथियों? तो सही जवाब है कौसानी ग्राम। अगला प्रश्न है, पंत जी की पहली कविता कौन सी है? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, गिरजे का घंटा? कौन सी है पंत जी की पहली कविता? तो साथियों इनमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है, पंत जी किस रचना को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है? उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है पंत जी की किस रचना को? गुंजन, वीणा, पल्लव, ग्रंथि? बताइए, गुंजन, वीणा, पल्लव, ग्रंथि में कौन सा उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह है? तो साथियों सही जवाब हो जाएगा गुंजन। कौन सा? गुंजन। अगला आपका प्रश्न है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत की परिभाषा किसकी है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? तो बताइएगा यह परिभाषा किसकी है? तो साथियों यह परिभाषा है महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह छायावाद की परिभाषा किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अजय प्रसाद द्विवेदी या प्रसाद या पंत? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब है इसका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर नगेंद्र या पंत? तो सही जवाब आपका है इसका डॉक्टर नगेंद्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हो जाएगा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या प्रसाद? बताइए किसने कहा है ऐसा? तो यह सही जवाब है रामविलास शर्मा। अगला देखिए, कथन है कि सृष्टि के वाह्याकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय व्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। छायावाद से संबंधित यह किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या पंत? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मानव के प्रति सूक्ष्म, मानव और अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह पंक्ति किसकी है? नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य शुक्ल, प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो यह पंक्ति किसकी हैं? तो सही जवाब है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला कथन है, देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर दार्शनिक के पैर हैं। अपने बारे में ये किस कवि ने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या पंत? ये किसने कहा है आपको बताना है। तो सही जवाब है इसका निराला जी ने। अगला प्रश्न है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, जूही कली, अणिमा या बेला? अनामिका, जूही कली, अणिमा या बेला? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो अनामिका हो जाएगा। कौन सा? अनामिका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है, मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं। मयूर ब्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं अपने और अपने काव्य के संबंध में सूत्र रूप में किसने कहा था? भारतेंदु, पंत, निराला या रामविलास शर्मा? किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा आपका निराला। निम्नलिखित में से किसने छायावाद पर सबसे पहले लिखा? नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद? छायावाद पर सबसे पहले किसने लिखा है? तो सही जवाब आपका मुकुटधर पांडे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? सरस्वती, श्री शारदा, हितवाणी या माधुरी? किस में प्रकाशित हुआ है? तो साथियों ये हो जाएगा श्री शारदा में। अगला प्रश्न है हमारा,
कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या रामकुमार वर्मा। कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति है और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। छायावाद के संबंध में उक्त पंक्तियां किसकी हैं? रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या नगेंद्र। किसने ऐसा कहा है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना है? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी या पंत। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? तो सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? नंदुलारे वाजपेयी। अगला है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। अलंकृत संगीत बन गया था किसने कहा है? रामकुमार वर्मा, पंत, जयशंकर प्रसाद या निराला। सही जवाब आपका क्या होगा इसका? छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह किसने कहा है? सही जवाब आपका है पंत द्वारा। प्रसाद की किस काव्य रचना को दार्शनिक मनीषा का महाकाव्य माना जाता है? प्रसाद की किस रचना को? घरना, कामायनी, आंसू या करुणा लय। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कामायनी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी या झरना। प्रसाद का कौन सा काव्य स्मृति काव्य है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा आंसू। अगला है, प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? चित्राधार, कामायनी, लहर या आंसू। प्रसाद का कौन सा काव्य शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है? सही जवाब आपका है कामायनी। अगला प्रश्न है, किस कवि के शैशव का नाम झारखंडी था? निराला, दिनकर, पंत या प्रसाद। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब है प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रसाद का खड़ी बोली की कविताओं का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना या लहर। तो खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह आपका इसमें है कानन कुसुम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिकरती है मणिराजी, अरी उठा बेशुद्ध चंचल। ये किसकी पंक्तियां हैं? पंत, प्रसाद, दिनकर या महादेव वर्मा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा, सही जवाब है आपका प्रसाद। अगला प्रश्न है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुख निज भाई, दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झुट उमड़ वेदना आई। निराला, दिनकर, रामकुमार वर्मा या नरेंद्र शर्मा में से किसकी पंक्तियां हैं ये? तो साथियों ये पंक्तियां हैं निराला। अगला हमारा प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ? गढ़ाकोला, सिहीग्राम, मेदिनीपुर या कौसानी। तो निराला जी का जो जन्म हुआ है आपका मेदिनीपुर में। 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई? मेदिनीपुर, कौसानी, गढ़ाकोला या सिहीग्राम। तो 1997 में निराला जी की जो जन्मशती मनाई गई वो आपकी गढ़ाकोला में। निराला जी के साथ साथ किस वीर सपूत की 1997 में जन्मशती मनाई गई है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आज़ाद या राजगुरु। तो साथियों यह है सुभाष चंद्र बोस। निराला के अध्यात्म गुरु हैं, निराला के अध्यात्म गुरु विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, रामतीर्थ या अरविंद। निराला के आध्यात्म गुरु हैं कौन है साथियों? सही जवाब हो जाएगा आपका विवेकानंद। अगला हमारा प्रश्न है, निराला जी की पहली रचना कौन सी है? जूही की कली, परिमल, राम की शक्ति पूजा या प्रेयसी। तो निराला जी की पहली कविता है जूही की कली। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस, बंगला रामायण, रामायण या महाभारत। राम की शक्ति पूजा का मुख्य कथानक कहाँ से लिया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बंगला रामायण। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। पंक्ति किसका रचना है? कामायनी, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास या लहर। तो ये किस काव्य रचना से है बताना है ये पंक्तियाँ। तो सही जवाब इसका हो जाएगा साथियों राम की शक्ति पूजा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी
स्वयं रची किस कविता की पंक्तियां हैं? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, जूही की कली और कुकुरमुत्ता। तो ये सरोज स्मृति। निराला की कौन सी कविता शोक गीत मानी जाती है? सरोज स्मृति, तुलसीदास, प्रेयसी या रेखा। तो साथियों यह है सरोज स्मृति। निराला की कौन सी काव्य रचना उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई? आराधना, शांतिकांकली, गीत गूंज या अर्चना। बताना है आपको सही क्या है इसका उत्तर। तो सही उत्तर हो जाएगा शांतिकांकली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। किसकी पंक्तियां हैं? प्रसाद, पंत, निराला या रामचंद्र शुक्ल। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? निराला। अगला है, मेरे गीत और कला किसका निबंध है? माखनलाल चतुर्वेदी, महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त या निराला। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? मेरे गीत और कला किसका निबंध है? तो यह निबंध साथियों हो जाएगा निराला का। किसका हो जाएगा? निराला का है आपका मेरे गीत और कला। तो साथियों ये हमारे लगभग 50 प्रश्न हुए छायावाद से संबंधित, और छायावाद की प्रश्नोत्तरी का साथियों ये आपका दूसरा वीडियो है। तो प्रश्न कैसे रहे और आपके कितने सही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।